You say, speak in Govind. You say in Jai Shri Ram. Jai Sharam, Where are you from? Brisbane. Brisbane. I'm Indian. Oh wow! I pray in Lord Hanuman. Oh, today in a spiritual event, world peace. But you say, Govind chale Dorinji Shalia Govind chale Gopal chale aate Govind chale aate Gopal chale aate. Yeah, photo. Yes, yeah, come. What one charge? Smile. You come, mother. Come. आप भी आ जाओ. हाँ? Oh, how are you? Well, thank you. Welcome to you today's spiritual program in SIPS. I cannot speak in English, so I try. I pray, Lord Hanuman, your health and wealth, good, but you every time smile. You say, Govind chale hain. No problem. No English. Hindi आती? No English, no Hindi. I know. Enjoy. Govind chale गोपाल चले आते गोविंद चले आते गोपाल चले आते दोनों हाथ चले आते गोपाल चले आते गोपाल चले आते हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम की जय सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी की चमीटा वाले बाबा की जय समाधि वाले बाबा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज सनातन संगम के इस नवाचार प्रयोजन में हम अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े जहाज पे बैठे। हाँ, एक बार फिजी में 2 बार बैठे, लेकिन छोटे जहाज पर, और ऐसा कार्यक्रम तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार किया। आज हमको ऐसा, जब हम बीच में घूम रहे थे तब हमें यही लग रहा था कि हम कोई बहुत बड़े गायक हो गए हैं। सबके अपने अपने मन के भाव होते ना, हमें लग रहा था हम कोई बहुत बड़े भजन गायक हो गए हैं, ये बहुत बड़े कोई सुनने वाले लोग बैठे हैं। मतलब ये 1 मिनट के लिए हम भूल ही गए थे कि बागेश्वर धाम के पगला बैठे हैं। पर संपूर्ण सनातन संगम को इस आज के उत्सव के लिए हम साधुवाद देते हैं। बहुत मेहनत की पूरी टीम ने और बहुत पुरुषार्थ किया। प्रवीण जी, सतीश जी, कपिल जी, भारत बाबा और एक बहन भी थी ना, योगिता बहन, इन्होंने सबने बहुत पुरुषार्थ किया। एक ऐसा समायोजन किया कि हम सबको एक जगह ला दिया। शायद कथा से ऐसे मिल पाना बहुत कठिन था, और कथाओं का आनंद तो हम सबने उठाया, पर एक अलग तरीके से आपने आनंद उठाया। टेबल पे बैठे हो, हम सर्विस के लिए खड़े हैं, सेवा दे रहे हैं। बीच में जलपान की जरूरत लगे तो आप ऑर्डर करना, हम मेन्यू कार्ड सर्व करें, पर जल के मध्य में चल रहे हैं। हमने एक नया अनुभव पाया। थल में हमने बहुत कथा की, आज हमने जल में कीर्तन गाया। ये नया अनुभव था। आने के पहले जब हम नीचे बैठे थे तब हमने कपड़े पहने सफेद, और सफेद वस्त्र पहनने का तात्पर्य यही था शांति।
मतलब आज हम ना दरबार लगाने आए ना भभूति बांटने आए, तुम्हें मानसिक शांति मिले इसके लिए। वैसे तुम ये सब खटकर्म कर ही इसी के लिए रहे, और पूरी दुनिया का आदमी जितने भी नाटक कर रहा वो इसी के लिए कर रहा कि हमें शांति मिले। क्या मिले? और वही मिल नहीं रही। आदमी कमाता किसके लिए? सुख शांति के लिए, दो चीजों के लिए, सुख और शांति। बड़े बड़े मकान किस लिए बनाता? सुख और शांति के लिए। बड़ा बड़ा बंगला किसके लिए बनाता? अच्छी गाड़ियां क्यों खरीदता? सुख और वही हमारे पास हो ना तो हमारा कमाना धमाना जीना किसी काम का। अच्छा, तुम्हारी एक और अच्छी आदत है, कल आराम करेंगे आज ज्यादा काम करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। एक दिन राम नाम सत्य जरूर हो जाता है। अब ये कर लें, इतने पालें, फिर आराम से सोएंगे, थोड़ा डॉलर और बढ़ा लें, फिर आराम से सोएंगे, कुछ रुपया और बढ़ जाएं, 2 मकान हो जाएं, उनका रेंट आने लगे, फिर आराम से सोएंगे। थोड़ा ये कर्जा चुक जाए, फिर थोड़ा फ्री होके आराम से थोड़ा धर्म कर्म करेंगे, बागेश्वर धाम जाएंगे, आराम से सोएंगे। विचार करो वो दिन आए कभी? क्यों नहीं आए? क्योंकि शांति और संतुष्टि। संत ना बन पाओ तो संतोषी बन पाओ, संत ना बन पाओ तो एक व्यक्ति बन जाओ, संतोषी बन जाओ। क्या बन जाओ? संतोषी बन जाओ। संतोषी बन जाओगे तो संत से समान हो जाओ, संत के समान। संत में क्या गुण होता है? संतुष्ट होता है, उत्तृप्त होता है। तो 2 चीजों के लिए हम सब जी रहे, एक सुख के लिए, एक शांति के लिए। सुख मिलेगा इसमें कि जितना है उतने में ही प्रसन्न रहो, और शांति मिलेगी कि भाग दौड़ कम करो। अब एक कथा सुनाते हैं, बड़ी मजेदार। भगवान विष्णु के पास एक तपस्या करने व्यक्ति गया, उसने तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। हाँ, यहाँ ठीक है। भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान हरि प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि भाई मांगो। उसने कहा हमारे प्रश्न बहुत हैं, 1-2 प्रश्न हो तो बताएं। भगवान ने कहा अच्छा चलो एक काम करो, जब प्रश्न